नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिसको स्टार्ट करना है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है और किस अकॉर्डिंग वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए पहले हम लोग को सिलेबस को अच्छे से देखना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है और किस टाइप का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो मेरा ये वीडियो का ये सबटाइटल ही है, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, है ना। तो अगर बात करें बीपीएससी का, तो ये बिहार स्टेट है ना, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो बीपीएससी भी बिहार स्टेट बीपीएससी को कंडक्ट करवाती है। तो इसके अंदर हम लोग देखिए बेसिकली तो ये प्रीलिम्स पहला फेज जो होता है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, देन इंटरव्यू देते हैं और फाइनली फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली बात करें तो उनको बेसिक जो प्रिपरेशन करना होता है मेंस का करना होता है, ठीक है। ये एज अ पासिंग होता है और ये प्रीलिम्स और ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रीलिम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और इसके अंदर क्या होता है 150 मार्क्स का ये क्वेश्चंस होगा और जिसमें आपको कट ऑफ पार करना होगा। उसके बाद फाइनली आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें टोटल मार्क्स 150 होगा। और मेंस का अगर हम लोग बात करें तो मेंस के अंदर में ये आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसे और ऑप्शनल, ये 4 पेपर का अलग से एग्जाम होता है। और टोटल मार्क्स अगर हम लोग देखें तो 900 मार्क्स का पूरा ये पेपर होता है, ठीक। ऐसे हम लोग एक एक करके जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना, जीएस पेपर 2 में क्या पढ़ना और एसे क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल कैसे क्या करें, उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि इंटरव्यू के अंदर में फिर आपका जो भी इंटरव्यू होता है उसके अंदर 120 मार्क्स का ये भी होता है और ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके रैंक बनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बीपीएससी 3 फेज में एग्जाम ये लेती है। एक प्रीलिम्स, ये आप क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर मेंस और आफ्टर दैट इंटरव्यू, है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, फिर प्रीलिम्स का सिलेबस को समझेंगे, फिर मेंस का सिलेबस को और फिर थोड़ा इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स का, है ना। तो प्रीलिम्स के अंदर में देखें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आखिर 150 क्वेश्चन आता है तो कहाँ से आता है, कौन सा सब्जेक्ट से आता है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात कर लें तो प्रीलिम्स का अगर बात करें तो ये पहला सब्जेक्ट इसके अंदर आता है। ये प्रीलिम्स सिलेबस का हम लोग बात करें, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस का बात कर रहे हैं तो ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस है तो पहला सब्जेक्ट हम लोग का हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग 3 खास करके एंशिएंट, ठीक है, और ये मेडिवल और फिर इसके अंदर में क्या हो जाएगा आपका एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और फिर इंडियन हिस्ट्री या फिर मॉडर्न जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो 3 पार्ट ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस आता है, ठीक है। पॉलिटी से भी बहुत ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चंस आता है, ठीक। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके देश का या आपके स्टेट का जो भी आर्थिक ये स्थिति है या फिर जो भी है तो इकोनॉमिक्स से हम लोग देख पाते हैं, बजट हो गया या ये सबसे क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। और फिर क्या है इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी खास करके आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। तो ये सबसे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है, ठीक। तो इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि ये बिहार स्पेशल, ठीक, ये एक बड़ा सेगमेंट है और इससे भी क्वेश्चन खास करके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनता है बिहार स्पेशल से। मतलब आपके स्टेट का जो भी कल्चरल चीज़ है या फिर जो भी उससे जुड़ा हुआ तो सारा इसी के अंदर आ जाता है। ये सब सारा सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो स्पेशली बिहार का होगा वो आपका बिहार स्पेशल के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग को क्या होगा वो 1 से 2 साल का पूरा करंट अफेयर को भी प्रिपेयर करना होगा, ठीक, 1 to 2 ईयर, ठीक। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 ईयर को आराम से कर सकते हो। स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 2 ईयर का मंथली वाइज या फिर जो भी ऐसे भी आपको अच्छा हो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप करंट अफेयर को कम से कम 1 से 2 ईयर तक का आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो मिनिमम आप 1 ईयर तक कर लो और अगर 2 ईयर कर लो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया। और हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, ठीक। फिर पॉलिटी, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ एक और सब्जेक्ट इसमें अगर हम बताएं तो आप साइंस, ये जो साइंस है बेसिक साइंस, ठीक है, साइंस टेक या साइंस, ये सबसे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक। तो ये विज्ञान से भी आपका क्वेश्चंस आएगा 9, 10 आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप लूसेंट के बुक से भी अगर आप साइंस को कर लो या फिर एनसीईआरटी से कर लो तो ये सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये मिला के, और ये साइंस का भी यहाँ पर सेगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 15-20 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है ना। तो मिला के बोले तो ये सारा सब्जेक्ट प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको दिखेगा, इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करेंगे मेन्स का सिलेबस का। तो प्रीलिम्स के बाद अब हम लोग देखेंगे मेंस का सिलेबस को, है ना। तो मेंस का सिलेबस को समझेंगे और कुछ बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट है ना उस पर बात करेंगे फाइनली। तो उसके बाद देखते हैं, ठीक। तो मेंस का जैसे प्रीलिम्स में था तो मेंस में क्या है कि आपका बताए थे पहले ही हम बता दें कि ये प्रीलिम्स के बाद हम लोग मेंस का एग्जाम देते हैं, है ना। क्वालिफाइंग के बाद मेंस का GS1 पेपर 1 में क्या होगा, इसके अंदर आपको हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक। और उसी तरह से फिर GS2 का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, साइंस टेक ये क्वेश्चन आ जाएगा। खास करके इंडियन इकोनॉमिक्स और बिहार का जो भी बजट, सर्वे, ये सब आपको देखना पड़ेगा, कुछ योजना, है ना। तो इस पर आप गौर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे।
और क्या है, इसके साथ हम लोग एसे का एग्जाम फिर होगा, ठीक है, एसे और फिर ये ऑप्शनल। तो इस तरह से आपका मैथ्स का सिलेबस है। पहले जीएस पेपर 1 जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स, ठीक है, वो वाला देखेंगे। फिर जीएस पेपर 2 में क्या है आपका, फिर पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है, और साइंस टेक या साइंस वाला पोर्सन यहाँ पर आ जाएगा। फिर फाइनली क्या आएगा, एसे आएगा। एसे के अंदर में क्या होगा कि एसे को आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, PYQ से आप पहले तो आंसर राइटिंग करने के लिए सीखे, है ना, तो उसके लिए आप PYQ को ही सहारा मान के वो कर सकते हैं। एक पैरामीटर PYQ का पहले का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका एसे बेटर हो सकता है, ठीक है। और फिर ये जो भी आपका इंटरेस्टिंग ऑप्शनल जो भी होगा आप उसको लेके, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके लिए ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करने का आवश्यकता, बट आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। विदाउट क्वालिफिकेशंस ऑप्शनल अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो जितना ज़्यादा ये ईजी है जितना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस पर आप खास करके ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्शनल पेपर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ठीक। अब थोड़ा बात करें कि आखिर हम लोग कहाँ से पढ़े, तो फाइनली सब कोई बोलता है, हम ये बताते हैं कि आपको हिस्ट्री के लिए या पॉलिटी के लिए या फिर जो भी आपका ऑप्शनल वाला है ना, तो खास करके जीएस पेपर का जो 1 और 2 है इसके लिए आप पहले तो कुछ स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि पहले आप एनसीईआरटी का 11 12 का कुछ बुक, जैसे ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th का बुक है ना, ज्योग्राफी जैसे आप प्रीलिम्स में ज्योग्राफी करेंगे तो क्लास 11th का बुक है ना, कुछ बिहार स्पेशल का आता बुक तो उसको कर सकते हैं। फिर उसी तरह से अगर हिस्ट्री और कल्चर का देखें तो इसमें भी आपका खास करके ये वाला बुक सबको जानता है, स्पेक्ट्रम, जो बेटर है ना, आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आपको जो मीडियम में चाहिए उसमें मिल जाएगा। तो स्पेक्ट्रम ये बुक है। फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट आप कोई भी रख सकते हैं बट कंटेंट थोड़ा अच्छे से वो स्टैंडर्ड बुक हो और जो आपको समझ में आए, आपके माइंड उस पर वर्क कर पाए, है ना। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जब भी आप कोई टॉपिक फिनिश करें या कोई चैप्टर फिनिश करें तो उस पर आप एक शॉर्ट नोट्स टाइप का जरूर एक पेज में थोड़ा पढ़ के रिवीजन करके उसको कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में आपका फायदा करेगा। साथ साथ जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ जो भी कीवर्ड होगा वो कहने का ये आपको हेल्प करेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, चाहे वो आप हिस्ट्री का करें, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक जो भी है, या फिर इधर ऑप्शनल, ठीक है। तो इसमें आप स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं, ये हिस्ट्री के लिए, है ना। फिर क्या है कि एनसीईआरटीज़ को आप 11th 12th का एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा ही वीक है आपका तो थोड़ा आप नीचे स्टैंडर्ड का, है ना, 7 8 9 का आप हिस्ट्री को थोड़ा उससे भी समझ पाएंगे, ठीक। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बिहार का हिस्ट्री के लिए अलग से बुक आप ले सकते हैं, ठीक। बहुत सारा राइटर का या फिर बहुत पब्लिकेशन का अलग अलग बुक आता है, तो बिहार हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा अलग से देख सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा डीपली पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बिहार इसी से रिलेटेड है ना। आपको पता ही होगा कि बिहार का नाम बिहार है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, बौद्ध का ये बिहार है ना। तो इस तरह से इसलिए हम लोग को थोड़ा बिहार पे खास करके ज़्यादा पकड़ बनाना होगा अगर इसको मजबूत करना है। और साथ साथ ये बुक को जरूर पढ़े, स्पेक्ट्रम को। जीएस पेपर 2 का बात करें तो इसके अंदर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। तो वही फिर से हम लोग देखें तो पॉलिटी के लिए देखिए, ये पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत का बुक आता है, ठीक है, जो बेस्ट माना जाता है। और ये इसमें ये यूपीएससी के लिए भी बेस्ट है और बीपीएससी के लिए तो है ना। तो लक्ष्मीकांत का बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बट थोड़ा आंसर राइटिंग में ये सब हेल्प मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, तो वो आपको कहीं ना कहीं औरों से बेहतर बनाता है, ठीक, ताकि आपका मार्क्स अच्छा हो पाए। उसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप एनसीईआरटी या कुछ और भी अदर बुक है, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और खास करके अगर कहीं पर भी बिहार का स्पेशली कुछ वैसा दिखे तो आप उस पर जरूर नजर बनाएं, उसका नोट्स जरूर अलग से कर लें। आप हम तो बोलेंगे बिहार का अलग से ही आप एक नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प हो जाएगा और आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ ऐसे तो ऐसे के लिए आप ज़्यादा, अगर हम मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऐसे को अगर कैसे तैयारी करें तो इसके लिए आप PYQs को उठाएं और आराम से स्टार्टिंग से लिखना शुरू करें। आप देख के लिखें, स्टार्टिंग में आप देखें और फाइनली लिखें, है ना। कुछ दिन तक 9 10 ऐसे जब आप कंप्लीटली लिखेंगे तो उसके बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस खुद आएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी, ठीक। या फिर आपके आसपास में जो भी मतलब करेंटली कुछ टॉपिक होगा तो उस टॉपिक पर फिर आप ऐसे लिख के देखें। पहले तो आपको यहाँ से करना PYQ से स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डेट आप करंट का टॉपिक को लेके उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक। फिर क्या है, ऑप्शनल के लिए आपका जो भी पेपर होगा उस पर आपको अब जो भी है इसको प्रिपेयर करना है, ठीक। तो जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना, बस ध्यान रखना कि इसमें हम लोग को क्वालिफाई होना है, ठीक है। बीपीएससी के जैसा, यूपीएससी के जैसा नहीं कि पूरा इसको अच्छे से वो करना, बस क्वालिफाइंग है तो उस लेवल तक हम लोग को पढ़ना पूरा, ठीक। तो ये बुक और उसके साथ जो भी पेपर था मेंस के अंदर में वो हम लोग देखें, ठीक है। और थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रा बात कर लें और खास करके इसके बाद तो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं इसी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। थोड़ा आप सोसाइटी के से घुले मिले, है ना, थोड़ा आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें, ग्रुप डिस्कशन करें, तो इससे आपका धीरे धीरे क्या होगा, इंटरव्यू वाला या फ्रेंड के साथ 2 3 फ्रेंड बैठ के आप मतलब मंथ में या वीक में एक दिन निकाल के, है ना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। या फिर आपका जो सीनियर होगा या कोई टीचर मिल जाए तो वो आपको करवा सकता है, ठीक। लेकिन हम लोग को पहले मतलब ध्यान से अगर तैयारी करना है तो मेंस का करें, ठीक है। इससे ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखें तो टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सही हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मेरा तो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो तो ज़्यादा बेटर होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि खुद का सबका अलग अलग सिचुएशन है, कोई घर में है, कोई बाहर है, कोई है ना जॉब में है, तो सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। तो हम बोलें तो आप फॉलो कर सकते हैं, बट आप अपना टाइम खुद से बनाएं, ठीक है। 3 स्लॉट रख सकते हैं बेसिकली अगर बात करें तो। आप कुछ एक स्लॉट में आप जीएस को कर सकते हैं तैयार, एक स्लॉट में आप
ऑप्शनल पे वर्क कर सकते हैं, एक स्लॉट में आप ऐसे को कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर टाइम मिले तो अलग से आप करंट अफेयर को देखें। करंट अफेयर अगर आप देखें, एग्जाम अगर नज़दीक आए तो उस पर आप फुल फोकस करें, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स पास हो तो पहले आप प्रीलिम्स को तैयार करें, फिर आप मेंस के लिए तैयारी करें, ठीक। और हम लोग बात करें तो इसमें क्या, तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हो, है ना, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि थोड़ा ग्रो हो और फाइनली हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली अपने वीडियो को डाल सकें ना, और फिर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकें। तो थैंक यू।